नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। एग्जाम्स का इंतजार जो बच्चे हैं वो लगातार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम पहले भी हुए थे, कैंसिल हो गए थे और एक बार फिर उनकी डेट निकाली गई और उनके एग्जाम अभी चल रहे थे। और दूसरे अगर एग्जाम की बात की जाए तो वो जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जूनियर इंजीनियर जो सिविल में है उनके एग्जाम जो हैं वो होने वाले थे। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से इन दोनों एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब ये एग्जाम जो चल भी रहे थे और आने वाले दिनों में जो डेट थी अब वो एग्जाम नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि एक एस्पिरेंट है जिनकी तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से यह कहा गया था कि पहले जिस तरह से धांधली हुई थी, जो सारा स्कैंडल सामने आया था, किस तरह से जो रिक्रूटमेंट थी, जो प्रोसेस उसका हुआ था, जब रिजल्ट निकला था उसके बाद जो स्कैम की खबरें सामने आई थी, उस हिसाब को देखते हुए जिस कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। आप ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी है उसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं एग्जाम कंडक्ट करवाने का। जम्मू कश्मीर अगर जेकेएसएसबी की बात की जाए तो उन्हीं के वही जो ये दोनों एग्जाम थी करवा रही थी, उन्हीं के अंडर अब दोनों एग्जाम चल रहे थे। लेकिन ये किसी कंपनी को दिया जाता है और उस कंपनी के दौरान ही ये पूरे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि दोनों एग्जाम कैंसल कर दिए गए हैं। 2-3 दिन से ही कुछ एग्जाम हो चुके थे और अभी कुछ एग्जाम होना बाकी थे। लेकिन जो खबर अभी सामने आई है चौंकाने वाली है। साफ तौर पर हाई कोर्ट ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है और ये दोनों एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। जो पिटिशनर है उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उन्होंने साफ तौर पर पहली बात यही कही है कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप कैसे इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो कंपनी को आपने एग्जाम दिया था सारा स्कैम सामने आया था और जो बच्चों की मेहनत रहती है किस तरह से आप वो बार बार बेकार करते जा रहे हैं। अभी अगर बात की जाए पिटिशनर की तो उनका नाम विंकल शर्मा है। उनकी तरफ से ही ये पिटिशन दायर की गई थी और लंबी चौड़ी पिटिशन है। बहुत सारी चीज़ें इनकी तरफ से जो है बताई गई हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी किस तरह से धांधली जो है वो निकल कर सामने आती है। अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी है। लेकिन अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंदर जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये खुद जानते हैं, इन चीज़ों में डूबे हुए हैं। इनसे खासतौर पर बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एग्ज़ाम पहले भी हुआ, बहुत सारे एग्जाम जेकेएसएसबी के अंडर हुए और एकदम से सभी एग्जाम्स के स्कैम सामने आ गए और अभी बहुत सारे लोगों पर सीबीआई शिकंजा जो है वो कस रही है, उनके पास ये चीज़ें चल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं एग्जाम चल भी रहा है, बच्चों ने फिर से तैयारी की और फिर से एक बार ये सामने आ रहा है। राहुल साहब, इसमें समझना होगा ये एक मजाक बन के रह गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विंकल शर्मा जी हैं, अगर वो ये पिटिशनर दायर नहीं करते तो ये हो जाता। सबसे बड़ा सवाल जेकेएसएसबी पे ये है कि हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट ने ये कहा है, उनसे सवाल पूछे हैं कि एपटेक लिमिटेड ब्लैक लिस्टेड है, वो बेईमानियों में लिप्त पाई गई है पहले, उसके बावजूद आप उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हो? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। अगर विंकल इसको नहीं उठाते, ये आगे सामने नहीं आता तो हो जाता। पता नहीं कितने एग्जाम ऐसे हो जाते हैं, हुए भी हैं, कितने कैंसिल भी हुए हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट्स को हुआ है, उन एस्पिरेंट्स को हुआ है जो दिन रात मेहनत करते हैं। जवाबदेही किसकी है? आपने इन सब चीज़ों को मजाक बना के रख दिया है और हम जैसे लोग आते हैं, इस पर रिपोर्ट करते हैं, चले जाते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। लेकिन वो लोग अभी भी जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार ओपनली किया जा रहा है। आज से पहले होता था, ये कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन ये एक प्रोसेस था, इसको करने का एक तरीका था। लेकिन आज आप अभी जो पीछे गया है, कितने लोग परेशान हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, कितने बच्चे वहां बैठे रहे हैं, धूप में गर्मी में बैठे रहे हैं और आपने एश्योर किया कि आगे जो एग्जाम होंगे वो सही होंगे। सबसे बड़ा सवाल जेकेएसएसबी पे ये है कि एपटेक लिमिटेड ब्लैक लिस्टेड है। किस आधार पे आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? 5, 6, 7, 8 आज भी एग्जाम चल रहा है, वो सब कैंसिल कर दिए। आपके 2 लफ्ज कैंसल। ये जो आपकी जो वर्डिक्ट आती है, ये आपका जो फैसले आते हैं, उन बच्चों पे कितने भारी पड़ते हैं, उनके मुस्तकबिल पर, उनके भविष्य पे कितने भारी पड़ते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और ओपनली हो रहा है। और विंकल शर्मा जैसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन लोगों का भी जो कैमरे के सामने नहीं आ रहे लेकिन विंकल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये पिटीशन दायर नहीं होती, पता नहीं कितने करोड़ हजम कर जाते ये लोग। जेकेएसएसबी पर सवाल है, किस आधार पर आपने एपटेक लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जबकि वो ब्लैक लिस्टेड है?
सबसे बड़ा सवाल ये है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी लोग समझदार हैं, हर चीज बिकाऊ है, बस कीमत लगाओ। आपके पास देने के लिए कीमत होनी चाहिए, हर चीज बिकती है, बस यही कहूंगा मैं। और अभी भी अगर बात की जाए, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए थे जेके एसएसबी के अंडर ही अब ये सारे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, पहले भी धांधली हुई और 3 से 4 एग्जाम जो है, कितने ज़्यादा नंबर थे जो एस्पिरेंट थे जिन्होंने तैयारी की थी, सालों की मेहनत होती है और जब एग्जाम दिया जाता है बच्चे यही समझते हैं कि चलिए एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आएगा और अपॉइंट हो ही जाएंगे। अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारी की होगी, उसी के लिए वो इंतजार कर रहे होते हैं। इसमें सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं, उसका पूरा परिवार उनसे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब इस तरह की धांधली सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार भी इस चीज़ को देखते हुए उनको भी धक्का पहुंचता है। और अगर उस एस्पिरेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके दिमागी तौर पर बात की जाए तो वहां पर भी चोट पहुंचती है। किस तरह से वो बच्चे आगे मेहनत कर पाएंगे। स्कैम भी हो रहा है, करप्शन हो रही है। वहीं एलजी सरकार की बात की जाए तो साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम करप्शन खत्म करेंगे, जड़ से जम्मू कश्मीर से इस चीज को निकाल के फेंक देंगे। लेकिन डिपार्टमेंट की बात की जाए वो लगातार चलती चली जा रही है। अगर पहले जो स्कैम हुआ, एलजी साहब के हस्तक्षेप हुआ, उन्होंने ये कहा कि जो जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जिनकी वजह से ही ये सारा स्कैम हुआ है, उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेकिन वो कार्रवाई अभी चल रही है, बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पैसा भी रिकवर किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इस पर एलजी साहब क्या करेंगे या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। कब तक ये बच्चे इस तरह से तैयारी करते रहेंगे और कब तक इस तरह से एग्जाम जो है वो कैंसिल होते रहेंगे, और जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह से इस चीज को बर्दाश्त कब तक करते रहेंगे। क्योंकि जो अभी जो एग्जाम दे रहे हैं एस्पिरेंट, वो तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, लेकिन जो आने वाले समय में जो नए, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो 12th में हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह की इस वक्त चीज़ें चल रही होंगी कि क्या हमारे साथ भी आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें होंगी। क्या हम भरोसा कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर? क्या हम भरोसा कर सकते हैं उस जेकेएसएसबी पर जो लगातार एग्जाम कंडक्ट कर रही है, एग्जाम करवा रही है, लेकिन साथ में ही स्कैम सामने आ जाता है, सामने ही इस तरह की धांधली सामने आ जाती है कि आप ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड है। तो यहाँ पर इस चीज़ों को भी देखना होगा एलजी सरकार को, उन लोगों को पकड़ना होगा। और शायद वो जेकेएसएसबी की बात की जाए तो आपके अंदर ही कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को दरकिनार करके इन लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आना बाकी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि इन लोगों को पकड़ना होगा ताकि इस तरह की धांधली को रोका जा सके। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो चाहते हैं अच्छे तरीके से मेहनत करके काम करना, जॉब जो लेना चाहते हैं, वो कैसे आगे काम कर पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम युवाओं के साथ है और दूसरी तरफ उन्हीं युवाओं की टांगे, उनके हाथ, उनकी आंखें जो है इस तरह से काट दी जाती है ताकि वो आगे सही तरीके से खड़े ना हो पाए, अपना काम सही तरीके से ना कर पाए। फिलहाल यही अपडेट आप तक लाना था कि एक पिटीशन एक एस्पिरेंट्स की तरफ से दायर की गई थी, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम था कि यह धांधली आने वाले समय में होने वाली थी। 5 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ था और अभी 20 तारीख तक ये एग्जाम चलने थे। 2 एग्जाम हो चुके हैं और आने वाले समय में अगर एग्जाम हो जाता, अगर ये पिटीशन दायर नहीं होती तो शायद फिर से वही स्कैम सामने आता। लेकिन अभी शुरुआती दौर में ही ये चीजें सामने आ चुकी हैं। अब देखना होगा कि आगे सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या रुख रहता है, इंतजार रहेगा। लेकिन क्लीन चिट देनी यहां नहीं बनती है, यहां उन लोगों को पकड़ना बनता है, उन पर बड़ी कार्रवाई बनती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।